तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज मिजोरम। हाँ जी, जो अपना मिजोरम है उसको कहते हैं बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जो 100% एरिया है उसमें से 57% जो एरिया है वो बैम्बू के साथ कवर है, जो कि हाईएस्ट है किसी भी इंडियन स्टेट के लिए। अगर हम बात करें जहाँ पे लार्जेस्ट मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बैम्बू की, वो है असम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं होती, पर इसमें ऐसा है क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर है तो इसलिए इसको कहते हैं बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया। और ये है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिजोरम के बारे में। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि मिजोरम जो है इसका मतलब क्या है। तो मिजोरम दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, मिजो प्लस रम। ठीक है, मिजो वहाँ पे एक ट्राइब है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको हम बोलते हैं मिजो। ठीक है, और राम जो रम है वो मिजो लैंग्वेज में लैंड को रम बोलते हैं, तो ये बन गया मिजोरम, जिसका मतलब हुआ लैंड ऑफ द मिजोस। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिजोरम के चीफ मिनिस्टर की, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जोरमथंगा। जोरमथंगा, जो मैंने ब्रैकेट में MNF लिखा है, MNF का मतलब है मिजोरम नेशनल फ्रंट, उनकी पार्टी है। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर हैं हरि बाबू। और अगर हम बात करें मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम पहले जो था 1972 तक असम का ही एक हिस्सा था। ठीक है, 1972 में असम से अलग करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, फिर बाद में 1987 में इसको एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 1987 से ये अलग स्टेट है, और इसके जो कैपिटल है वो है एजोल। तो जो एजोल है उसका नाम जो है, वहाँ पे एक ट्राइब रहती है एजस करके। ठीक है, तो उनके नाम पर ही एजोल का नाम पड़ा है। इसका मतलब होता है हिल ऑफ द एजास। और अगर हम बात करें मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, तो इसमें 11 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मिजोरम के बारे में, और मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।